आदाब। मैं शगुफ्ता गिमी टीवी यूके के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आपके लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली का एक और मकाला लेके आई हूँ, जिस मकाले का उन्वान है हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी और उर्दू शायरी। मकाला निगार हैं मोहम्मद तब्रेज़ आलम और इनके जो सुपरवाइजर हैं वो हैं जनाब प्रोफेसर नसीर अहमद खान। अच्छा जी, इस मकाले के पहले जो बाब है उसका उन्वान है मुख्तलिफ समाजी, सियासी और अदबी तहरीकें और उर्दू अदब। और तहरीकें समाजी और सियासी जिंदगी में अहम तब्दीलियों का पेशखैमा हुआ करती हैं, आप जानते ही हैं। और कोई भी मुआशरा ऐसा नहीं जिसमें कोई तहरीक ना उठी हो। दरअसल तहरीक जो है वो ज़हनी बेदारी की अलामत होती है। इस बात का ऐलान है कि जो मुरव्वजा कदरें हैं वो फरसूदा और नाकाबिल तकलीद हैं। वो रवायत परस्ती के हसार को तोड़कर समाजी जिंदगी की बुनियाद नई कदरों पर उस्तवार करती हैं। तहरीक का यही फलसफा है कि पुरानी कदरों की जगह नई कदरें। इस लिहाज से अगर तहरीक आज़ादी के सियाको सबाक में होने वाली तहरीकों पर गौर करें तो उसकी जड़ें बहुत दूर तक पैवस्ता नजर आती हैं। कहाँ से? शाह वलीउल्लाह और सैयद अहमद बरेलवी की तहरीक हो, अच्छा बरमूज समाज की तहरीक हो, आर्या समाज की तहरीक हो, अलीगढ़ तहरीक हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस और तरक्की पसंद तहरीक, ये सब की सब ऐसी तहरीकें हैं जिसने आज़ादी वतन के जज्बे में हरारत पैदा की। अच्छा, उर्दू अदब में ऐसे ही जज्बों का इजहार है और ये जो इस मकाले का पहला बाब है, इनमें उन तमाम तहरीकों का के ऊपर तफसीली बहस करते हुए इस बात को वाज़े करने की कोशिश की है कि हिंदुस्तान की आज़ादी की जिद्दोजहद में इन तहरीकों ने क्या कारनामे सर अंजाम दिए। कितनी अच्छी मजे की पूरी आपको एक फिल्म की तरह से वो सारी तहरीकें आप पढ़ते हैं और फिर आप आज़ादी की तहरीक तक पहुंचते हैं। अच्छा जनाब, इसका जो दूसरा चैप्टर है, दूसरा बाब है, उसमें तहरीक आज़ादी का सियासी और समाजी पस मंजर और उर्दू अदब। अच्छा, इस बाब में आज़ादी की जद्दोजहद के सियासी और समाजी पस मंजर से बहस करते हुए तहरीक आज़ादी के आगाज और इर्तिका का अजमाली जायजा लिया गया है। फिर हम आते हैं जनाब तीसरे बाब पे, 1 2 3 तीसरे बाब में उसका उन्वान है उर्दू गजल और तहरीक आज़ादी। यूं तो ऐसे सैकड़ों गजल गो गुजरे हैं जिन्होंने तहरीक आज़ादी के ताल्लुक से अपनी गजलों में आज़ादी वतन के फिक्र और एहसास को उजागर किया। ताहम उन सब शौरा का जिक्र करना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन नुमाइंदा शौरा को ज़रूर इस मकाले के तीसरे चैप्टर में मकाला निगार ने उसमें शामिल किया है। बाज़ शौरा का जिक्र अगर कहीं पे नहीं भी हो सका तो उसकी वजह ये थी कि उनके ऐसे अशार नहीं मिल पा रहे थे जिसमें तहरीक आज़ादी के सिलसिले में कोई ख़ास पैगाम दिया गया हो। अच्छा जनाब, चौथा जो बाब है उसमें उर्दू के नज़्म को शौरा और तहरीक आज़ादी है। इस हकीकत से भी चश्मपोशी जो है वो महाल है कि उर्दू नज़्म ने जिस कदर तहरीक आज़ादी हिंद में तवानाई और जोश पैदा करने का काम किया है वो किसी दूसरी सिंफ ने नहीं किया। बाज नज़्म गो शौरा ने तो ऐसी नज़में कहीं जिसने अंग्रेजी हुकूमत के ऐवानों को हिला के रख दिया था। अच्छा, जिसकी पादाश में फिर उन्हें कैदोबंद की सोबतों से भी गुजरना पड़ा और इस पे हम बहुत सारी कई ड्रामे भी देख चुके हैं। हिस्ट्री को भी पढ़ के अगर हम देखें तो हमें काफ़ी कुछ पता चलता है। अच्छा जनाब, इस बात में ये अभी हम आपको बता रहे थे चौथे बाब का, तो चौथे बाब के बाद जब हम आते हैं पांचवें बाब पर,
تو 5واں باب جو ہے اس میں ترقی پسند نظم گو شعرا اور تحریک آزادی کے عنوان سے اس باب میں جوش، ساغر، مجاز، فیض، مخدوم، سردار، کیفی اعظمی اور ساحر کو بطور خاص شامل کیا گیا ہے۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ مقالے میں اس امر کا لحاظ رکھتے ہوئے ایسے شعراء کو غزل اور نظم دونوں میں ہی شامل کیا گیا ہے، اور کئی ایسے بھی شعراء ہیں جن کا ذکر غزل میں ہوا لیکن نظم میں نہیں ہوا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو میں سمجھ پائی ہوں کہ وہ بنیادی طور پہ غزل کے شاعرہ ہیں۔ بائنے اسی امر کا لحاظ نظم و شعرا کے تعلق سے بھی رکھا جا سکتا ہے۔ تو جناب یہ سارا کا سارے جو مقالہ ہے اس کا حاصل مطالعہ جو ہے وہ سپرد قلم کیا گیا ہے، جس کے تحت مقالہ ازا کی تلخیص سے قطع نظر نتائج سے بحث کی گئی ہے۔ مقالے کے آخر میں مقالہ نگار نے ان کتابوں کی فہرست بھی درج کی ہے جس سے براہ راست مقالہ نگار نے استفادہ حاصل کیا ہے۔ تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا مقالہ، اور اگین گیمی ٹی وی کی یہ جو کاوش ہے جامعات میں اردو تحقیق کا توضیحی و تنقیدی جائزہ اور تعارف، یہ بنیادی طور پر رفع عامہ کے لیے ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی کمرشل ایلیمنٹ نہیں ہے۔ ہم اپنے حصے کا جو دیا ہمیں جلانا چاہیے ادب کی دنیا میں، وہ ہم جلانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح کل پھر آؤں گی ایک نئے مقالے کے ساتھ۔ شگفتہ گیمی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔